गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां, जो कि आपके आने वाले पेपर जैसे यूपी पीजीटी, जीआई, पीजीडी इत्यादि में बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, देखते हैं समाजशास्त्र की कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां होती हैं और कितनी होती हैं। प्रत्येक विज्ञान यानी कोई भी विज्ञान हो, सुनिश्चित अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके ही विश्वसनीय एवं प्रामाणिक ज्ञान का संकलन करता है। अध्ययन पद्धतियों के आधार पर ही हम सामाजिक तथ्यों की यथार्थ व्याख्या, भविष्यवाणी एवं उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। यानी जो अध्ययन पद्धतियां होती हैं, उनके ही आधार पर हम सामाजिक तथ्यों की यथार्थ व्याख्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और उन पर नियंत्रण लागू कर सकते हैं। कोई भी विषय तभी विज्ञान कहलाता है जब हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। पद्धतियां अथवा विधि का अर्थ उस तरीके या ढंग से है जिसके द्वारा अध्ययन कार्य का संगठन तथा विश्लेषण एवं परिणामों का निर्वाचन किया जाता है, या जो परिणाम होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। एक समाजशास्त्री है मार्टिनडेल एवं मोनिचेटी, जो कहते हैं कि अध्ययन पद्धतियों से हमारा तात्पर्य उस अध्ययन विधि से है जिसका विज्ञान अनुभव सिद्ध अथवा प्रयोग सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी आधारभूत प्रणालियों को व्यवहार में लाता है तथा अपने उपकरण एवं प्रविधियों का प्रयोग करता है। अगर हम इस परिभाषा को देखें तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जो अध्ययन पद्धतियां होती हैं या अध्ययन पद्धतियों का अर्थ उस सुनिश्चित प्रणाली से है जिनकी सहायता से प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है और वैज्ञानिक तथ्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है। समाजशास्त्र पिछले कुछ वर्षों से अपनी कुछ अध्ययन पद्धतियों का विकास करके और उन्हें अपने अध्ययन हेतु प्रयुक्त करने में सफल हो सका है। यहाँ पर हम उन पर विचार करेंगे। समाजशास्त्र में प्रयुक्त अध्ययन पद्धतियों को हम निम्न प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है वो गुणात्मक पद्धतियां होती हैं और दूसरा जो होता है वो परिमाणात्मक पद्धतियां होती हैं। जो गुणात्मक पद्धतियां होती हैं इनके अंतर्गत आगमन एवं निगमन पद्धति, व्यक्तिगत जीवन पद्धति, समाज नीति, सामाजिक दूरी का पैमाना, सामुदायिक अध्ययन पद्धति इत्यादि आते हैं। जबकि जो परिमाणात्मक पद्धतियां होती हैं इनके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धतियां आती हैं। अब हम देखते हैं कि गुणात्मक पद्धतियां कौन सी होती हैं। जो अमूर्त विचारों, धारणाओं, विश्वासों, सामाजिक मूल्यों, प्रवृत्तियों तथा व्यक्तियों की मानसिक स्थिति का अध्ययन गुणात्मक पद्धतियों के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। जो अमूर्त विचार होते हैं, धारणाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, प्रवृत्तियां होती हैं तथा व्यक्तियों को या व्यक्तियों की मानसिक स्थितियों का अगर अध्ययन करना है तो हम गुणात्मक पद्धति के द्वारा प्रमुख रूप से कर लेते हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र में प्रयुक्त गुणात्मक पद्धतियों पर अगर हम विचार करें तो जो सबसे पहली पद्धति है वो है आगमन पद्धति। आगमन पद्धति का मतलब ये होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें कुछ विशिष्ट घटनाओं का पता लगाया जाता है और उनके आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है या निष्कर्ष निकाला जाता है। इस पद्धति के समर्थकों में जो ऐतिहासिक संप्रदाय से संबंधित लोग प्रमुख हैं, इनका कहना है कि जो भूतकाल की घटित प्रमुख घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कुछ प्रमाणिक निष्कर्ष निकालने एवं सामाजिक नियम बताए जा सकते हैं। यदि हम कुछ बड़े नगरों या बस्तियों के अध्ययन के आधार पर यह पाए कि यहाँ की जो परिस्थिति है वो व्यक्तियों को विघटित करने और व्यक्तित्व को अपराधी बनाने में योग देती है। यानी जो आगमन पद्धति के
विद्वान हैं या समाजशास्त्री हैं, उनका कहना है कि अगर हम बड़े नगरों की बस्तियों का अध्ययन करें तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ होती हैं वो व्यक्ति को विघटित कर देती हैं या व्यक्ति के व्यक्तित्व को विघटित कर देती हैं और जो व्यक्ति को अपराधी बनाने में रोक देती हैं। तो ऐसे उदाहरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो गंदी बस्तियां होती हैं वह व्यक्तित्व के विघटन एवं अपराधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। यह निष्कर्ष आगमन पद्धति की सहायता से ही निकाला जा सकता है, जहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा गया है और इस पद्धति के अंतर्गत कुछ विशिष्ट उदाहरण के आधार पर जो विशेष नियम बताए जाते हैं। यानी जो यह पद्धति है इसके अंतर्गत जो नियम बताए जाते हैं वो विशिष्ट उदाहरण के द्वारा ही बताए जाते हैं। अगली पद्धति है निगमन पद्धति। जो निगमन पद्धति होती है वो आगमन पद्धति से बिल्कुल विपरीत होती है और यह सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है। यहाँ पर अनुभव या पूर्व ज्ञान के आधार पर जो होता है निष्कर्ष निकाले जाते हैं या नियम जो होते हैं सामान्य निष्कर्ष के आधार पर जो नियम होते हैं वो विशिष्ट घटनाओं या उदाहरणों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। यानी जो आगमन पद्धति निगमन पद्धतियाँ होती हैं वो आगमन पद्धति के बिल्कुल विपरीत होती है और यहाँ पर अनुभव या पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को या किसी को भी जो होता है निष्कर्ष बताया जाता है और निष्कर्ष जो होता है वो विशिष्ट घटनाओं या उदाहरणों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। यानी जो विशिष्ट घटनाएं होती हैं या उदाहरण होते हैं उनके द्वारा निष्कर्ष को समझने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम सामान्य नियम बना लिया जाए या कोई सामान्य नियम बना लिया जाए कि टूटे परिवार जो होते हैं वो अपराधों के लिए उत्तरदायी होते हैं और फिर यदि हम यह कह पाए कि एक व्यक्ति रामलाल है और सोहनलाल है जो अपराधी व्यक्तित्व के हैं और ऐसे भी परिवारों से संबंधित हैं। यानी जो रामलाल हैं और सोहनलाल हैं वो ऐसे परिवारों से संबंधित हैं जिनमें से माता पिता में किसी ने एक दूसरे को छोड़ दिया है। यानी माता ने पिता को तलाक दे दिया है या पिता ने माता को तलाक दे दिया है, जहाँ पर हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली इस पद्धति को निगमन पद्धति कहेंगे और इस पद्धति से सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर बनाए गए नियम पर विशेष जोर दिया जाता है। दोस्तों जो अगली पद्धति है वो है व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।